हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम पॉन्ड फार्मिंग के बारे में, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि हम छोटे से तालाब में क्या आईएमसी का कल्चर कर सकते हैं, क्या हमें ग्रोथ मिलेगी या पेंगेसिस के कल्चर में, तो उसी के बारे में अब आप बात करेंगे। तो ये जो सामने अपने पॉन्ड देख रहे हैं आप, ये लगभग 5000 स्क्वायर फीट का पॉन्ड है। हमारे यहाँ कट्ठा में ये 4 कट्ठे का लगभग पॉन्ड है। तो इसमें आईएमसी के और पेंगेसियस के बच्चे, यानी बेकरी जिसे जासर भी कहते हैं, इसके बच्चे छोड़े गए हैं। लगभग 2500 से 3000 इसमें पेंगेसियस के यानी बेकरी के बच्चे हैं, जासर के, और आईएमसी के लगभग 1000-1500 बच्चे छोड़े गए हैं। तो ये जिसका पॉन्ड है वो हमारे यहाँ से जो फीड होता है वो लेके जाते हैं हमेशा। तो जब उन्होंने अपना बताया कि हमारा ऐसे ऐसे पॉन्ड है, इतने का हमने इतना बच्चे छोड़े हैं, तो हमें भी क्यूरोसिटी थी कि जाके देखें। और ये जो सामने वाला पॉन्ड देख रहे हैं ये लगभग 2 कट्ठे का है, यानी कि लगभग 2600-2700 स्क्वायर फीट है ये। तो इसमें भी पेंगेसियस के बच्चे हैं, लगभग 1000 से 1500 इसमें पेंगेसियस के बच्चे हैं और 500 से 700 इसमें आईएमसी के बच्चे छोड़े गए हैं। आईएमसी में मिक्स सिल्वर, बिग हेड कार्प, कॉमन कार्प और रोहू के बच्चे इसमें छोड़े गए हैं। तो हमें भी क्यूरियोसिटी थी जानने की, क्योंकि हमने कभी पॉन्ड कल्चर किया नहीं, हम सिर्फ टैंक कल्चर ही करते हैं शुरू से ही। तो पॉन्ड कल्चर में क्या, इतने छोटे टैंक में हमने आज तक सुना था, इतने छोटे पॉन्ड में सुना था कि आईएमसी का ग्रोथ नहीं मिलता है। तो हमें भी देखना था कि क्या इसमें आईएमसी का ग्रोथ वाकई हुआ है, क्या आईएमसी के बच्चे वाकई बड़े हैं। तो हमने भी सोचा, जिनसे कहा, जो भी हमारे यहाँ से फीड लेके जाते थे जिनका पॉन्ड है, उनसे कहा कि जब आप भी हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमको ज़रूर बुलाइएगा, ताकि हम ये वीडियो बना के और लोगों को दिखा सकें कि क्या आईएमसी का या पेंगेसियस का छोटे पॉन्ड में ग्रोथ मिलता है कि नहीं। तो जब हार्वेस्टिंग होने वाला था तो हम उनके पॉन्ड पे गए उस दिन, और हमने ये सामने आप देख रहे हैं, उनको कहा कि थोड़ा दाना डाल के दिखाइए कि साइज़ क्या हुआ है। तो उन्होंने दाना डाला, और ये पेंगेसियस जो बेकरी है वो लगभग 700-800 ग्राम की साइज़ की, कुछ 1 किलो की भी थी, और लगभग 4 महीने का इनका कल्चर है। जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि 4 महीने 20 दिन अभी उनको हुए हैं, और उन्होंने 6-7 ग्राम का बच्चा डाला था। तो 200 लाइन के आसपास का बच्चा डाला था, और ये उनका 4 महीने का कल्चर है, जिसमें उनकी 700-800 और 1 केजी तक बच्चे पहुंच गए थे। ये जो भी उन्होंने हमें डाटा बताया है वही हम आपको बता रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है उनकी पॉन्ड की। जो पेंगेसिस की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी थी, जैसा कि हमने फीड डाला तो देखा। फिर जब ये लोग जाल चलाने वाले इसमें घुसे, तो जाल चला तो हम देख रहे थे कि क्या ग्रोथ है, मतलब है। जब चाल चलने के बाद जब आईएमसी का ग्रोथ, तो तभी पता चलेगा, क्योंकि आईएमसी तो फीड डालने पे तुरंत ऊपर आती नहीं है, वो धीरे धीरे फीड इनटेक करती है। तो जाल चल रहा था, तो उसके बाद ही हमें पता चला कि क्या आईएमसी का ग्रोथ है। हमें मेनली आईएमसी का ही ग्रोथ देखना था, क्योंकि पेंगेसियस का तो हम जानते हैं कि वो छोटे पॉन्ड में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ ले लेती है, पर उसका भी तरीका अलग होता है। और एक बात और आपको बता दें कि ये जिनका पॉन्ड है उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है अपने आईएमसी के कल्चर पे, चाहे पेंगेसियस कल्चर पे। उन्होंने बेसिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की, जैसे चूना भी जो ऐड करते हैं, या फिर हम पीएच चेक करते हैं, अमोनिया वोनिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें भी चेक नहीं की, एकदम रफली उन्होंने कल्चर किया है। बस बच्चे ला के छोड़ देना और थोड़ा बहुत पानी चला देना और दाना देने, तो वही सब इन्होंने दिया। किसी तरह का प्रोबायोटिक या किसी तरह का हम कह सकते हैं कि नेचुरल फीड जो हम बनाते हैं पॉन्ड में, वो भी नहीं किया है, या फिर किसी तरह का ग्रोथ बूस्टर या दवाइयों का इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया है, मिनरल्स या फिर विटामिन्स का। सिर्फ एकदम नेचुरल जो ग्रोथ होती है, जो दाने पे थोड़ा बहुत इन्होंने खर्चा किया है, वो दाने पे ही किया है और बच्चे पे। तो उसी के बेस पे हम देखना चाहते थे कि क्या आईएमसी का ग्रोथ इसमें आया है। तो हम इसीलिए वहाँ पे मेनली गए थे देखने के लिए, और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको दिखाने के लिए। हम कभी भी हाइपर बातें नहीं करते हैं, जो हवा वाली बातें होती हैं, हवाबाजी। हम अपने वीडियोस में हवाबाजी की बातें नहीं करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम अपनी वीडियो में हवाबाजी वाली बातें करते हैं, तो हम कुछ हवाबाजी वाली बातें नहीं करते हैं। जो चीज़ें हम डाटा अपने यहाँ कल्चर करके देखते हैं, या फिर लोगों से सुनते हैं, लोगों के यहाँ जाके देखते हैं, वही चीज़ें हम अपनी वीडियो में बताते हैं। तो अगर आप कुछ भी आपको लगता है कि हम गलत बताते हैं, तो पहले आप देखा कीजिए कि क्या वो डाटा वाकई में गलत है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं कमेंट कि ये ऐसे नहीं होता है इसमें। और रही बात, चलिए छोड़िए, इसमें बायोफ्लॉक के बारे में हम नहीं बात करना चाहते हैं,
क्योंकि इसमें हम अपने पॉन्ड के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि पॉन्ड में क्या छोटे में ग्रोथ मिलता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जाल चल रहा है और ये मछलियाँ कूदना शुरू हो गई हैं। देखिए देखिए मछलियाँ कैसे कूद रही हैं। ये छोटा पॉन्ड है, लगभग 2 कट्ठे का, लगभग 26-2700 स्क्वायर फीट का ये पॉन्ड है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा पॉन्ड है, जिसमें जनरली हम आईएमसी का कल्चर तो लोग नहीं करते हैं, और बेकरी का भी कल्चर इतने छोटे पॉन्ड में कोई नहीं करता है। इतने छोटे पॉन्ड में तो कोई बच्चा भी नहीं रखता है। तो इनको उतनी जिसका पॉन्ड है उतना नॉलेज नहीं था कि क्या इसमें ग्रोथ मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, तो इन्होंने बच्चा डाल दिया। और हम भी इसीलिए वहाँ पे गए थे, सिर्फ देखने के लिए कि क्या ग्रोथ हुआ है। और जो भी हमने देखा वो वीडियो बनाया, और आपको भी वही बताना चाहते हैं कि क्या इनका ग्रोथ हुआ है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 4 महीने 20 दिन का कल्चर है, आईएमसी का भी चाहे पेंगेसियस का भी। और अब आगे देखिए इस वीडियो में कि क्या ग्रोथ मिला है आगे। अभी आप देखिए, वैसे ये पूरा अगर एरिया देखा जाए तो लगभग 10 कट्ठे का एरिया था, जिसमें बांध है और कुछ उधर छोड़ा गया है, और 2 छोटे छोटे पॉन्ड, एक 4 कट्ठे का और एक 2 कट्ठे का पॉन्ड बनाया गया है। और बहुत ही रफली कल्चर किया गया है किसी चीज़ पे बिना ध्यान देते हुए। पॉन्ड में थोड़ी बहुत यही दिक्कत आती है कि जब भी जाल चलाना हो तो 4-5 आदमियों को बुलाना ही पड़ता है, और बायोफ्लॉक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। हम बस टैंक का पानी खाली करते हैं, और जो भी हमें मछलियाँ छांटनी होती है वो हम छांट के वापस पानी भर देते हैं। और पॉन्ड में तो बड़ा जाल चाहिए, और जाल चलाने के लिए 4-5 आदमियों को बुलाना ही पड़ता है। और इसका जो भी डाटा था, हमने जब हार्वेस्टिंग पूरी हुई हमने उनसे डाटा लिया, और वो डाटा हम आपसे शेयर भी करेंगे कि क्या इसका पूरा रिज़ल्ट रहा और क्या कैसी ग्रोथ रही। तो देखिए अब इन्होंने जाल एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो ये छोटे पॉन्ड में लगभग अलग थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी, और थोड़ा जो बड़ा वाला पॉन्ड है 4 कट्ठे का, उसमें थोड़ी ग्रोथ अलग देखने को मिली थी। तो जो भी है हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। देखिए आपके जो भी है आपके सामने है। इसमें कुछ लोग व्यापारी हैं जो ख़रीदने के लिए आए थे, और वो जो हमारे यहाँ से जिनका ये पॉन्ड है हमारे यहाँ से फीड लेकर जाते थे, तो ये इसके बारे में हमें पता था, तो इसलिए हम देखने के लिए यहाँ पे आए थे, और सोचा कि अपने व्यूअर्स को जो छोटे में करना चाहते हैं तो क्या सक्सेसफुल है कि नहीं, मतलब पॉन्ड अगर छोटा है तो क्या सक्सेसफुल होगा, क्या ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो इसलिए हमने ये वीडियो बना लिया ताकि व्यूअर्स को भी हम बता पाएँ। क्योंकि पॉन्ड के बारे में हमें भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि पॉन्ड कल्चर हमने कभी किया नहीं है। तो हम भी अभी जानकारी जुटा रहे हैं, लोगों के पॉन्ड पे जाकर देखते हैं कि कैसा पॉन्ड, कितना खाना देने पे क्या, किस चीज़ का, किस मछली का कितना ग्रोथ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बेकरी भी है, पेंगेसियस और आईएमसी के बच्चे, ज़्यादातर इसमें बिग हेड के बच्चे थे, और कुछ कमल काट और रोहू के भी बच्चे थे। तो जैसा कि हमने देखा, ये देखिए ये एक बिग हेड का, तो लगभग बिग हेड की जो ग्रोथ थी वो हमें 400 से आधा केजी या 600-700 ग्राम, 700 ग्राम तक तो बच्चे नहीं थे, मगर आधा केजी तक, लगभग आधा केजी 600 ग्राम, ये जो बच्चे फेंक रहे हैं ये सब बिग हेड के और आईएमसी के ही बच्चे हैं सब। और लगभग 600 आधा किलो तक ग्रोथ इसमें थी आईएमसी की, मतलब बिग हेड की। तो एक बेकार ग्रोथ नहीं कही जाएगी, क्योंकि जितना ये छोटा पॉन्ड है उसमें तो आईएमसी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि फीड भी बहुत अच्छा रेगुलर नहीं दिया गया है, फीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, ग्रोथ बूस्टर या और भी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है। फिर भी ग्रोथ यहाँ पे मुझे अच्छी देखने को मिली है ना, जैसे कि इनका पॉन्ड है उस हिसाब से ग्रोथ ठीक थी, और 400-500 ग्राम के बच्चे इसमें आईएमसी के थे। ये जितने भी फेंक रहे हैं आईएमसी के बच्चे हैं, क्योंकि ये जो व्यापारी थे ये सिर्फ बेकरी लेने के लिए आए थे, तो जितने भी आईएमसी के बच्चे थे ये अलग से छांट रहे थे कि हमें सिर्फ बेकरी का ही बच्चा लेना है, मतलब बेकरी ही लेना है सिर्फ, इसलिए आईएमसी को देखिए, जैसे इनके हाथ में देख रहे हैं सब आईएमसी के हैं, सब आधा किलो 400-600 ग्राम के भी कुछ बच्चे थे, सब आईएमसी के बच्चे थे, और मेनली इसमें बिग हेड ही थी, और ग्रोथ भी ठीक ठाक था। इसका मतलब कि छोटे पॉन्ड में भी हम ग्रोथ ले सकते हैं अगर आईएमसी का कल्चर करना चाहें। मगर इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप 1000 बच्चा छोड़ते हैं तो उसमें से आपको
200-300 बच्चे की ही ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, बाकी को आपने लंबा छोड़ना पड़ेगा। यानी कि हम सिर्फ आईएमसी का कल्चर छोटे पॉन्ड में ना करें, मिक्स कल्चर हम कर सकते हैं। मिक्स कल्चर में आपको ये फ़ायदा होगा कि जो बेकरी के साथ जो बड़े बच्चे होंगे वो आप सेल कर सकते हैं और छोटे बच्चों को वापस अपने पॉन्ड में छोड़ सकते हैं। जैसे इस यहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है, छोटे बच्चों को छोड़ दिया जा रहा है और जो बाकी बड़े बड़े बच्चे होंगे उनको सेल कर दिया जाएगा। तो आप भी मतलब छोटा पॉन्ड हो तो कल्चर कर सकते हैं। इसमें लगभग हम जितना भी इसका हार्वेस्टिंग का मतलब डिटेल है, जो वेट निकला है, वो हम अपने अगले वीडियो में बता देंगे, या फिर आप कमेंट करेंगे तो आपको वो भी बता देंगे। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा, मतलब क्या आपको ग्रोथ के बारे में कहना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने देखा हो कोई कल्चर तो उसमें कैसे आपको ग्रोथ देखने को मिली और इसमें कैसी ग्रोथ है। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। हमने जो देखा वहाँ पे वही आपको बताया, और आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।